अभी देखो एडमिशन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में इसके अंदर आपका एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर नंबर थर्ड में इलस्ट्रेशन अगर देखोगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इतने तक वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल नहीं पूछेगा। लेकिन सिक्स्थ सेवेंथ एट आगे जितना जाओगे, हो सकता है एग्जाम में भी वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल से रिलेटेड होगा। अब इसके अंदर आप समझो वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल होता क्या है और कैसे निकाला जाता है। वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल, अब वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल कैसे किया जाता है इसके अंदर आप ध्यान देना। कभी कभी क्या होता है, ध्यान दो, ये वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल आता कैसे। देखो आपने पहले चैप्टर में पार्टनर कैपिटल अकाउंट या पार्टनर करंट अकाउंट पढ़ा है, बरोबर। पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट पढ़ा है, बरोबर। अब इसके अंदर अगर आप फोकस करोगे, यहाँ पे जो आप फॉर्मेट बनाते थे, इसके अंदर पार्टनर्स का नाम होता था, जो भी नाम होगा, एक हो दो हो तीन हो चार हो, जो भी नाम होता था आप यहाँ पे नाम दे देते, पार्टनर का नाम होता था, समझ रहे हो। और यहाँ पे आपका आता था, समझो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बरोबर। आप लिखते थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे अमाउंट आता था आपका, जो भी कैपिटल होगा पार्टनर का वो अमाउंट आता था, बरोबर। उसके बाद यहाँ पे कई सारी चीजें आती थी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, समझ रहे हो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आप लिखते थे पहले चैप्टर में। ध्यान देना थोड़ा पहले चैप्टर का, ये सब आप लिखते थे, बरोबर ना। और एट द एंड में क्या करते थे, और यहाँ पे आप लिखते थे टू विड्रॉल होता है या ड्रॉइंग है, जो पैसा जा रहा है बिजनेस से उसको आप यहाँ पे लिख देते थे, बात समझ रहे हो। और एट द एंड में सब क्या करते थे आप, एट द एंड में क्या करते थे आप, टैली यहाँ पे करते थे, याद होगा तो। यहाँ पे जो अमाउंट आता था टोटल लिखते थे आप, बरोबर, टोटल लिखते थे। और यहाँ पे एक कैपिटल लिखते थे आप, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और यहाँ पे अमाउंट आता था कुछ ना कुछ, जो कि आप मानकर चलते थे ये क्या है, कैपिटल है, करंट समय का कैपिटल है, ऐसे करते थे आप पूरा का पूरा। अब ध्यान देना, ये जो आपने किया, इससे जो कैपिटल निकाला, ये आपने बाय बैलेंस कैरी डाउन निकाला है, समझ रहे हो, निकाला है। इस केस में वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल में ये तीनों आपको दिया रहेगा, निकालना नहीं है। हो सकता है जो दिया है उसको आपको निकालना होगा, दिया इन द सेंस कि डायरेक्ट अमाउंट तो नहीं देगा, ये बोलेगा कि ये कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपको वैल्यूएशन करके ये कैपिटल का अमाउंट निकालना पड़ेगा, क्लियर है। तो इस जगह पे ये आपको निकालना नहीं है बल्कि दिया रहेगा। अब ध्यान देना, जब आप टैली करोगे इसको और इसको, तो जरूरी नहीं है कि इन तीनों का एग्जैक्ट वही अमाउंट आएगा जो आप प्लस माइनस करने के बाद करोगे। जैसे यहाँ पे आप प्लस माइनस कर लिया, यहाँ पे आपने माइनस किया, और ये जो अमाउंट बच रहा है, ये जरूरी नहीं कि ये जो बच रहा है एग्जैक्टली वही होगा जो क्वेश्चन में दिया है, डिफरेंट हो सकता है, बात समझे। तो ये वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल में ये अमाउंट भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको इतना निकालना है, क्लियर है। होता क्या है समझो, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आप समझना, जैसे मान के चलो इन तीनों का ए बी और सी का, समझ के चलो एक अमाउंट लिख देता हूं,
कैपिटल दिया है 1,50,000 70,000, समझ के चलो कैपिटल दिया है। ए और बी और सी ने बोला ये समझो ये 1 अप्रैल का है और ये जब आता है तो 31 मार्च का होता है, एट द एंड का होता है, बात समझ रहे हो। तो जो कैपिटल है, अब ए बी और सी ने बोला कि तुम कुछ भी करो, प्लस करो माइनस करो वैल्यूएशन करो, ये आप जो भी बना रहे हो बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जो खर्चा है तुम लिखो, जो इनकम है वो लिखो, क्लियर है। बट जब 31 मार्च को तुम वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू मैं आज ही बता दे रहा हूँ कि 31 मार्च को मेरा इतना रहना चाहिए। अब प्लस माइनस में तुम करो, अगर कम ज्यादा आता है वो मुझे बताना कि कितना कम आ रहा है कितना ज्यादा आ रहा है, लेकिन तुम यहाँ पे जो मैंने बोला वो वाले अमाउंट ही लिखोगे, समझ रहे हो। जैसे मान के चलो ए वाले ने बोला कि मेरा इधर 80,000 रहना चाहिए, बी वाले ने बोला मेरा 60,000 रहना चाहिए, सी वाले ने बोला मेरा 50,000 रहना चाहिए, समझो। अब ये 60,000 तो ज्यादा बोल रहा है, क्लियर है। तो अगर आप यहाँ प्लस माइनस जब करोगे तो जाहिर सी बात है इतना तो आएगा नहीं, अगर आ जाए तो 60,000 कहाँ से आएगा, समझ रहे हो। तो ये तो पार्टनर्स ने कहा इतना इतना मेरा रहना चाहिए, जब प्लस माइनस करोगे तो पता चलेगा। मान के चलो इसने 80,000 बोला था, प्लस माइनस आपने किया, इसका 60,000 आ रहा है, 20,000 कहाँ से आएगा। इसने क्या बोला, तुम प्लस माइनस करो, कम ज्यादा आ रहे हो तुम मुझे बोलना, लिखना नहीं, जो मैंने कहा वो तुम लिखो, बात समझ रहे हो। तो बात किसकी मानी जाएगी, जो पार्टनर ने कहा वो लिखा जाएगा। और कम ज्यादा आ रहा है तो पार्टनर को बोला जाएगा अरे तुमने 80,000 लिखवाया 20,000 कम आ रहा है, तो 20,000 रुपए वो पार्टनर सोचेगा क्या करना है, अब उसको अपने जेब से देना है तो देगा, नहीं देना है तो बोल देगा 80 का 60 लिख दो। लेकिन ऑप्शन किसके पास है, पार्टनर के पास है, बात को समझ रहे हो। तो यही चीजें है, ये वाला जो कंडीशन मैंने बोला इतना रहना चाहिए इतना रहना चाहिए, ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट अमाउंट नहीं देगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोलेगा उस हिसाब से, क्लियर है। कोई डाउट इसमें, समझ में आया कि ये एक्चुअल में वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल में कैसे करना है। अब क्या करना है ये मैं लिख कर दूंगा, डोंट वरी, बट इतना आप समझा, हिंट आपको समझा कि वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल होता क्या है और क्वेश्चन में दिया कैसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निकालना नहीं है बल्कि दिया जाएगा, और दिया कैसे जाएगा, सेंटेंस में दिया जाएगा, अमाउंट आपको निकालना है। ओके, ध्यान दो जरा, वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल में कुछ फॉर्मूले हैं, मैं 2 स्टेप मान के चलूंगा, इसके अंदर 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप्स है न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन इन क्वेश्चन। पहला स्टेप क्या है, अगर न्यू पार्टनर का कैपिटल क्वेश्चन में दिया है तो कैसे हम कैपिटल निकालेंगे तीनों का, वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल। और दूसरा स्टेप है अगर इफ न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। दूसरा स्टेप क्या है, अगर पार्टनर न्यू पार्टनर जो आया है बिजनेस के अंदर उसका कैपिटल दिया ही नहीं है, क्वेश्चन बोला है वो भी निकालो तुम, तब कैसे करोगे, दोनों अलग अलग है, क्लियर है। अब दोनों में फॉर्मूले से यूज होंगे, जनरली ये फॉर्मूला आपके बुक में नहीं दिया है लेकिन इस हिसाब से आप करोगे आ जाएगा, ठीक है। पहला, अगर क्वेश्चन में कैपिटल दिया है तो न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का तो दिया ही रहेगा वो कंफर्म है, ओल्ड पार्टनर का हमेशा कैपिटल रहेगा ही रहेगा, लेकिन न्यू पार्टनर का ऑप्शनल है, तो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा, क्लियर है। ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दिया है तो, दिया रहेगा तो क्या करना है, देखो कैपिटल ऑफ फर्म, जब भी मैं फर्म लिखूं, फर्म का मतलब है तीनों पार्टनर, जितने पार्टनर होंगे सब, ठीक है, फर्म का मतलब जितने पार्टनर होंगे सब, तो कैपिटल ऑफ फर्म का मतलब है मैं तीनों का कैपिटल मान के चल रहा हूं,
जो यहाँ पे अमाउंट आएगा ये मान के चलूंगा उस कैपिटल में तीनों के हिस्सेदारी है, तीनों का कैपिटल ऐड है, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ फर्म इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, समझ रहे हो। अगर 1/5 दिया है तो उसका अपोजिट 5/1, बात समझे। तो अपोजिट चलना है। अब ये जो शेयरिंग रेशियो है ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, हाँ देख रहे हो ना, हर क्वेश्चन में दिया है, हर क्वेश्चन में। पहले चैप्टर में देख लो आप, पहले चैप्टर में पूरे क्वेश्चन में दिया था। तो ये जो रेशियो है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, चाहे 2/3 दे, 5/10 दे, 1/5 दे, जो भी रहे रेशियो दिया रहेगा। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय, अब इसको मल्टीप्लाई आपको करना है न्यू पार्टनर शेयर कैपिटल। किससे मल्टीप्लाई करना है, न्यू पार्टनर के कैपिटल से, जो भी वो लाएगा। यहाँ पे कैपिटल दिया है क्वेश्चन में, इसलिए न्यू पार्टनर के शेयर कैपिटल से आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कैपिटल। क्लियर है। बस इतना सा काम करना और कुछ भी नहीं। अब इसके बाद जैसे कैपिटल ऑफ द फर्म मिलेगा, कुछ ना कुछ तो अमाउंट मिलेगा, कैपिटल ऑफ द फर्म मिल जाएगा। अब जब कैपिटल ऑफ द फर्म मिला, कैपिटल मिला, तो इसको डिवाइड करना है, डिवाइड amongst the partners in NPSR। ठीक है, किसमें डिवाइड करना है, कैपिटल को एनपीएसआर में सारे पार्टनर के बीच में डिवाइड करना है, among all the partners। ठीक है, सारे पार्टनर के बीच में इस कैपिटल को डिवाइड करना है। अब दो है तो दो, तीन है तो तीन। आपको पता है एनपीएसआर कैसे निकलता है, आया ना, याद है नहीं याद है, फॉर्मूला लिखाया था, याद है। हाँ, तो एनपीएसआर में सभी को डिवाइड करना है। अब जब डिवाइड करोगे तो तीनों में, तीनों का अलग अलग रेशियो, तीनों का आपको मिल जाएगा कैपिटल। अब तीनों को जब मिलेगा कैपिटल, आपको यहाँ लिख देना है। समझ में आया। तो ये आपको तीनों मिल गया, खत्म। अब उसके बाद एक बात का ध्यान रखना, जब एनपीएसआर में आप डिवाइड करोगे इस कैपिटल का, तो ध्यान देना, ये जब नए पार्टनर का आप डिवाइड करोगे तो उसका अमाउंट सेम होना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया था, डिवाइड में भी सेम आना चाहिए। नहीं समझ में आया। मान के चलो इसका 60,000 दिया है, ठीक है, 60,000 दिया है आपने, इससे जो है मल्टीप्लाई किया, मान के चलो 1/4 दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, 1/4 शेयरिंग कैपिटल है, न्यू पार्टनर का 1/4 शेयरिंग प्रॉफिट है, सॉरी शेयरिंग रेशियो दिया, ठीक है। और इसका न्यू पार्टनर का कैपिटल मान के चलो दिया है एग्जांपल के तौर पर 60,000, कितना दिया है, 60। अगर इस फॉर्मूले को देखोगे तो कैसे आएगा, कैपिटल कैसे निकलेगा, 1/4 था तो रेसिप्रोकल कर लो, 4 हो जाएगा, 4/1 मल्टीप्लाई बाय 60,000, बरोबर। तो कितना हो जाएगा, 2,40,000। कितना हो जाएगा, 2,40,000 हो जाएगा। ये हो गया कैपिटल ऑफ फर्म। क्या हो गया, कैपिटल ऑफ फर्म। समझ में आया, कोई डाउट है इसमें। तो अब इस कैपिटल ऑफ द फर्म को डिवाइड करोगे एनपीएसआर में, आपका तीनों आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। हाँ, अब दूसरा देखो, कैपिटल अकाउंट। सुनो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टैली पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, ये रहेगा ओल्ड पार्टनर का। देखो टैली करना पड़ेगा और आपको क्या मिलेगा इसमें से मिलेगा बैलेंस कैरी डाउन। क्या मिलेगा, किसका मिलेगा, ओल्ड पार्टनर, बराबर।
ये ओल्ड पार्टनर का आपका बैलेंस कैरी डाउन मिलेगा। अब जब मिलेगा, सुनो, जब मिलेगा ये बैलेंस कैरी डाउन, तब आप ये मान के चलेंगे कि ओल्ड पार्टनर का कैपिटल दोनों को ऐड करने के बाद मिलेगा। मतलब ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल होगा, जैसे देखो बुक में दिया रहता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ये दिया नहीं रहेगा। तो जब आप टैली करोगे इस तरीके से तो आपको यहाँ का अमाउंट मिलेगा। ये जब मिलेगा तब मान के चलोगे कि ये कैपिटल, ये दोनों ओल्ड पार्टनर का ओरिजिनल कैपिटल है। मतलब इस कैपिटल को यूज करना है, ना कि इस कैपिटल को। इसके केस में इसके केस में तो नॉर्मल नॉर्मल था। इसके केस में न्यू पार्टनर का तो दिया नहीं है, तो ये तो कट जाएगा। तो ये दोनों बचे हैं, तो इनको जब टैली करोगे तो यहाँ पे जब बैलेंस कैरी डाउन या ब्रॉट डाउन आएगा, जो भी अमाउंट हो, उस अमाउंट को मानकर चलोगे, वो कैपिटल अब हमें यूज करना है। लिखना नहीं है, यूज करना है। अब यूज कहाँ होगा, इसमें मैं दूसरा स्टेप लिख रहा हूं, देखो। सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मतलब जितना रहेगा सबकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स टू बी रियलाइज एज, इसको आपको यूज करना है। अब कैसे यूज करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला में लिख रहा हूं, ध्यान देना। बी वाला ही है, ध्यान दो। कैपिटल ऑफ फर्म इक्वल टू, ध्यान दो, कैपिटल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बोल रहा हूं, इक्वल टू, देखो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये होगा बैलेंस कैरी डाउन वाला। क्लियर है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस कैरी डाउन वाला, ये वाला, मल्टीप्लाई बाय शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर, शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर, ये रहेगा डिनोमिनेटर वैल्यू, ठीक है। डिनोमिनेटर वैल्यू मतलब समझ रहे हो, 1/4 है तो डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, तो वो वैल्यू लिखना है। क्लियर है। डिवाइड बाय, सुनो, डिवाइड बाय हाँ शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। ये भी रहेगा डिनोमिनेटर वैल्यू, क्या रहेगा, डिनोमिनेटर वैल्यू। क्लियर है। ये दोनों डिवाइड में रहेगा, समझ में आया। ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, आएगा आपका कैपिटल ऑफ फर्म। कोई डाउट। अब इसमें डिनोमिनेटर वैल्यू जैसे देखो, न्यू पार्टनर है तो डायरेक्ट दिया रहेगा, ओल्ड पार्टनर का इसे दिया रहता है 3:2, तो इसका टोटल कितना होता है 5, तो डिनोमिनेटर वैल्यू क्या आ जाएगा 5। समझ में आया। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर। कोई डाउट इसमें। इस तरीके से आपको कैपिटल ऑफ फर्म आएगा। क्लियर है, कैपिटल ऑफ फर्म। कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो इस हिसाब से आप करना, आपको समझ में आएगा। एंड कैपिटल ऑफ फर्म जैसे आया, आने के बाद सेम ये काम करना है। कैपिटल ऑफ फर्म आ गया, देन आफ्टर यही वाला कैपिटल ऑफ फर्म इक्वल टू सेम,
ठीक है, डिवाइड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन एनपीएसआर कर दो, तीनों का आ जाएगा आपको कैपिटल, तीनों का मिल जाएगा आपको एनपीएसआर में। क्लियर है, मेन आपका क्या था, कैपिटल, यहाँ पे भी हमने कैपिटल ही निकाला। क्लियर है, तो ये दो अलग अलग मेथड्स है। पहला मेथड है कैपिटल दिया है क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का, दूसरा मेथड है कैपिटल नहीं दिया है क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ध्यान देना जरा, ये सुनो, वैल्यूएशन ऑफ कैश और बैंक। देखो क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में कैश या बैंक दिया रहेगा। अब जब क्वेश्चन में कैश और बैंक दिया रहेगा तो आपको, जब कैश और बैंक दिया रहेगा तो आप डायरेक्टली कैश और बैंक को बैलेंस शीट में नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे कुछ उसके वर्किंग नोट करोगे। ठीक है, पहला कैश और बैंक, ये रहेगा आपका बैलेंसिंग, बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला, मतलब जो बैलेंस शीट में आपको दिया, क्वेश्चन में दिया है वो वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा। इसमें आप ऐड करोगे कैपिटल और दूसरा गुडविल और तीसरा एनी अदर कैश रिसीव्ड। ठीक है, उसके अलावा कोई भी अदर कैश जो रिसीव किया आपने वो यहाँ पे ऐड कर दोगे। क्लियर है, ऐड होने के बाद टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है, उसमें से माइनस करोगे विड्रॉल, ड्राइंग, विड्रॉल हो या ड्राइंग हो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और दूसरा है, पहला दूसरा सेकंड है एनी अदर कैश गिवन, जो भी आपने पैसा दिया, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, जिसको हम कहेंगे कैश और बैंक बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये वाला अमाउंट आपका बैलेंस शीट में जाना चाहिए, हर एक क्वेश्चन में ये काम करना है आपको। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, समझा, क्लियर है पूरा? ठीक है, लिख लो।